ठीक है। सभी किसान बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। अभी 12 किसान जुड़ चुके हैं तो फिलहाल हम्म, स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारे साथ ओमकार जी है, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या शेयर करना हो, उनके साथ बात करना हो, तो प्लीज उनके साथ आप बात कर सकते हो। जिन बंधुओं के कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लें। हम प्रयत्न करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का। तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? और किसी भी किसानों का कोई भी सवाल है तो आप लोग प्लीज ओमकार जी से पूछ सकते हैं। अ, जी तिवारी जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। जी मैम। आवाज- नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बहुत खराब आवाज आ रही है। आप थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन में आके बात कीजिए प्लीज। जी। हाँ तिवारी जी नमस्कार। आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अ, तिवारी जी का शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। तब तक किसी और का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए तिवारी जी। सर अगर सर अगर हमें अपनी मिट्टी का अगर सॉइल टेस्ट खुद ही अगर पीएच जानकारी लेना हो तो कैसे हम कर सकते हैं? नहीं, इसकी खुद ही लेना हो तो लैब टेस्ट के माध्यम से ही लेते हैं हम तो। अच्छा अच्छा। पीएच की जानकारी। सारी जानकारियां मिट्टी की तो मैक्सिमम जो है लैब टेस्ट के माध्यम से ही लेते हैं भाई। जी सर। सर और कोई इसका मेथड जो कि हम इसको सिर्फ पीएच का जानकारी ले सके, कितना है क्या है? जानकारी में तो ऐसा कोई मेथड नहीं है भाई। जी जी सर। सर इसको हम सरकारी लेबोरेटरी के द्वारा लैब ले से ले सकते हैं? सकते हैं, जो पीएच मीटर आते हैं ना। हाँ जी। इसको हम सरकारी लेबोरेटरी के द्वारा ले सकते हैं? अब और नहीं। हाँ, सरकारी लेबोरेटरी से ले सकते हैं। जो पीएच मीटर भी मिलते हैं बाजार में, आप वो कितने फेथफुल हैं सर। ये उसकी जांच कर लें। उनसे जी भी ले सकते हैं। पड़ेगा किसी न किसी के माध्यम से ही, है ना। सर। सर इसको हाँ अगर हम जी। सरकारी लेबोरेटरी से अगर लेना चाहें तो अच्छा रहेगा? सिर्फ पीएच का जानकारी। नहीं,
हाँ, लेने में कोई बुराई नहीं है सरकारी लेबोरेटरी से, लेकिन वो प्रॉपर चेक करके दें। सर यही थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो एरिया प्रॉपर के चेक हिसाब से दे देते हैं। देंगे तो हम्म। थोड़ा सा दिक्कत होता है कि एरिया के हिसाब से दे देते हैं। नहीं, एरिया के हिसाब से दे देते हैं, ये थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि हर किसी फार्मर की प्रैक्टिस अलग है, क्रॉप साइकिल अलग है ना। हाँ तो हाँ। बीज भी बदल के आता है। अब एरिया जी के सर। हिसाब से दे देते हैं बिना चेक किए, इससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सर। सर आपके यहाँ टीसीबीटी में तो इसका टेस्ट होता है। कैसे? जैसे कि उसमें हम पीएच की जानकारी ले सके और बेसिक उसमें सॉइल का जो भी इंफॉर्मेशन ले सके हम। जहाँ होता है वहाँ आप भेज सकते हैं जरूर, तो अगर जी सर। सर आपके यहाँ टीसीबीटी स्टॉल में कितने का आ जाएगा। क्या। सर इसका टेस्ट जो बेसिक टेस्ट है। वो आपके पास सोल ऐप है क्या? नहीं सर स्टॉल अब तो नहीं है हमारे पास। आपको क्या जांच करनी है? सोल में इंफॉर्मेशन डली हुई है बहुत सारे टेस्ट की। हम्म, जी। उसमें एक बार आप देख सकते हैं, सोल वेबसाइट से भी देख सकते हैं क्या? हाँ सर देख सकते हैं। हाँ, एक बार वेबसाइट में देख लीजिए, उसमें अलग अलग टेस्ट की इंफॉर्मेशन है। आप जी सर। वेबसाइट या ऐप में देख के उससे संतुष्ट हो जाए कि क्या क्या हो सकता है, उसके माध्यम से आप करा सकते हैं। ठीक अ, है सर। तिवारी जी, मैं चैट बॉक्स में सॉइल टेस्टिंग का लिंक डाल रही हूँ, जिसमें आपको सारा हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या टेस्टिंग होता है। बहुत सारे जी जी पैकेजेस है हमारे पास। जी तो उसका प्राइस भी है, उनमें क्या क्या आता है वो भी डिटेल्स दिया हुआ है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। जी जी मैम। ठीक है सर धन्यवाद। हम्म। और किसी बंधु को कुछ पूछना है तो कृपया पूछ सकते हैं। जी राय सर नमस्कार। नमस्कार जी। सुनराम बताइए जी, सर कैसे हैं कैसे। आप? ठीक हो सर, कहाँ पर हो, प्रवास में हो कि अभी। नहीं नहीं, घर में है भाई। जी जी जी। हाँ चलो जी। बढ़िया। जरा मौका मिले तो मेरा वो मिट्टी परीक्षण के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, थोड़ा क्या क्या। हाँ हाँ, ठीक है, आज ही देखते हैं, 8 बजे के बाद देखते हैं ना। हाँ हाँ बनेगा। हम 8 बजे शायद। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 7:30 बजे के आसपास में आपको फोन करता हूँ। जी बनेगा सर। चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ और कैसी चल रही हैं आपकी फसलें? आगे की प्लानिंग? फसलें ठीक है ठीक है। अब आधा अधूरा से कुछ ऊपर है, मतलब 60% के करीबन हम्म। आ गया हूँ। हम्म। है ना। अब अब मिट्टी परीक्षण तो अभी हुआ है, उसके हिसाब से पूरा काम करना है। सारी चीजों के साथ एक मुख्य बात होती है समय। जी। है ना, धरती माता में जो बदलाव लाने होते हैं हमारे खेत की भूमि में, उसमें समय भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हाँ हाँ कि जीवाणुओं की कॉलोनियां जो बनती हैं वो नक्षत्र के आधार पर बनती हैं। हाँ हाँ। प्रकृति में अथवा पृथ्वी में जो जीवन चलता है ना, उस जी। पर जो है चंद्र का अथवा नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। हाँ। तो ये साइकिल पूरा होना आवश्यक है। जी। कुछ चीजों का जन्म ही विशेष नक्षत्र पर होता हम्म। है ना। तो सारे कार्य के साथ साथ समय आवश्यक है, इसलिए बिल्कुल। धैर्य पूर्वक प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी धैर्य पूर्वक प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्टेबल हो जाएंगे, और एक बार आप स्टेबल हो गए तो बस फिर आपके पास जी। कठिनाइयां नहीं आती। अथवा सही इतनी है। कम आती है कि वो आपके
उनको हैंडल करने में आपको बहुत वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो स्प्रे पे मिट्टी। स्प्रे करने वाला है जी। तो आपको भूमि। सिंगल स्प्रे में ही वो सब चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। जी जी इसलिए अणु जीवाणु ऊर्जा को समझना आवश्यक है। जी। हाँ जी। और दूसरी मेरा एक निवेदन था। हम्म अभी गुरुजी का जो कैलेंडर बना है जनवरी से चलता है, हम्म तो उसको हम गुरुजी से प्रार्थना करके अगर हम हिंदी महीना का जो अपना हिंदी वर्ष जो रहता है ना, हम्म चैत नवरात्र से, हम्म। तो उसके आधार पर अगर हम वर्ष का आकलन करें तो क्या कुछ बन सकता है क्या? पिछले साल के पहले तक मतलब जो इस साल जो लास्ट कैलेंडर आया ना अपना अभी, उसके जी। पहले तक वो चैत्र माह से ही चलता था। हम्म। अब पता नहीं क्यों इसमें बदलाव किया गया है, तो उसके लिए हम्म। तो गुरुजी ही बता सकते हैं, है ना। जी जी जी। हाँ, फिर भी हमारा अपने भी तरफ मत से, यही है। हाँ, हम, क्योंकि हमारा ठीक जो है है आप ये हमारा हमारा जो ये सिस्टम जो है ना, नक्षत्र और हाँ, काल गणना हिंदी महीना का, हिंदी वर्ष का जो रहता है, जो हमारा इसमें बंद हिंदी महीना से चलता है, तो हम अंग्रेजी महीना हम्म। को याद जरूर रखें, लेकिन हमको इस पे ही काम करना है। आपका सुझाव आदरणीय और स्वागत योग्य है। जी हम चाहते हैं कि आप जिन भी माध्यमों से हमसे जुड़े हैं आप जरूर उसमें ये बात लिखें। जी तन्मय जी, ये पॉइंट जो सोनू राम जी ने कहा है इसको नोट करके सुझाव के तरह लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप एक बार अगर पॉसिबल है तो आप एक बार चैट बॉक्स में अगर लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड तिवारी जी, आप एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिए। एंड जिनको भी सॉइल टेस्टिंग के लिए डिटेल्स चाहिए थी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सोनू राम जी ने ये कहा है कि जो हमारे टीसीबीटी के कैलेंडर जारी होते हैं वो चैत्र से होनी चाहिए, अंग्रेजी से जो महीना है उससे नहीं होना चाहिए। मीन जनवरी की जगह जो मार्च में भारत में नववर्ष मनाया जाता है उससे होना चाहिए। तो कैलेंडर भी उसी समय आना चाहिए भारतीय परंपराओं के हिसाब से। और उसका कारण इन्होंने दिया है कि चूंकि ये कृषि जो है वो भारतीय वैदिक कृषि है, पंचमहाभूत कृषि है, तो भारतीय विद्याओं पर आधारित है। तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है। हम इस बात का जानकारी अपनी टीम को पहुंचाएंगे। मैंने नोट डाउन कर लिया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अच्छे सुझाव के लिए सोनू राम जी, आपको आभारी हैं आपके इस सुझाव के। जी और सर, भी कोई धन्यवाद। बात आपको बतानी है तो जरूर बता सकते हैं, अथवा जी अन्य कोई किसान बंधु कोई बात बोलना चाहते हैं जो सुझाव के तौर पर है, अथवा अपनी कोई सफलता की बात या कोई कठिनाई की बात बताना चाहते हैं तो स्वागत है। सर जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं मनोज पटिये नागपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी मनोज जी, स्वागत है आपका। कहिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं। सर जी, मैं वो मिट्टी परीक्षण के अलावा दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। सर जी। आज का सत्र मिट्टी परीक्षण पर नहीं है। जी सर। कभी कभी हमारे जो सत्र होते हैं वो विशेष विषयों को लेकर के होते हैं। और जब विशेष विषयों को लेकर के होते हैं तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि उस विषय को लेकर के यदि कोई पर्टिकुलर जुड़ा है अथवा लोगों ने मांग की है तो उस विषय को हम उस 1 घंटे के अंदर पूरी जानकारी प्रदान कर सके। जब हम पूरी ओ, जानकारी उनको दे देते हैं इसलिए उस दौरान ये होता है कि आप वो अन्य बातें ना पूछें, उससे संबंधित पूछें। ऐसा एक्सेप्शनली कभी कभार होता है, उसकी घोषणा भी पहले की जाती है कि आज केवल इसी टॉपिक पर बात होगी और इसी टॉपिक को 1 घंटे में कवर करना है। तो आज ऐसा नहीं है, जब होता है तो आपको उसकी सूचना होती है। तो पूछिए। सर जी, मैं ये पूछना चाहता था, मैंने मिर्ची की तुड़ाई कर ली है हाँ जी। और अभी फुल के स्टेज में है। हाँ जी। चौथी तुड़ाई हो चुकी है। अभी मैं ये कैस्टर ऑयल प्लस मिट्टी हाँ
और वो उसका मेरे को फार्मूला चाहिए था जो मैं स्प्रे करना चाहता हूँ। अच्छा, मिट्टी द्रव्य रसायन का आपको स्प्रे करना है, ऐसा आप कह रहे हैं? तो जो ऐसा मैंने सुना था मीटिंग में, एक बार वो ध्यान में नहीं रहा मेरे, मगर ध्यान था कि कैस्टर ऑयल अगर कुछ मिट्टी ले और उसमें ऐसा लगाए बोले तो ऐसा घिसे जो मिट्टी और वो ऑयल ऐसा इसमें आ जाए, चिपक जाए, और फिर उसका जो पानी का रेशो जो है उसके हिसाब से वो अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा डिटेल जानकारी चाहिए थी, तो आप स्पष्ट करें। जरूर, आप ये बताइए कि इस स्प्रे को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? हाँ। आप ये स्प्रे क्यों करना चाहते हैं मिर्च में? तो देखिए सर जी, अभी ये थ्रिप्स ज्यादा है, ठीक है, रस चूसक कीटों का है। चूसक कीटों का। तो हम्म। ये जो मिट्टी के साथ ये कैस्टर ऑयल जो जाएगा तो ये चिपक के रहेगा और मिट्टी के कण भी जाएंगे। हम्म। हाँ, वो पानी के साथ स्प्रे में। तो हम्म। वो जैसा ये मिट्टी के जो रस चूसक करने वाले जो थ्रिप्स है वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं। तो अगर ये हम्म। पत्ती पे बैठेगा तो ये मिट्टी के कण पत्ती पे बैठेंगे तो और वहां से उनको भोजन मिले नहीं मिलेगा, और हम्म। ये कुछ प्रमाण में कम होंगे और इसकी अलग से सेंट चलती है, तो हम्म। कीड़ा दूर भागने का कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक ठीक है। इसमें मैं आपको इसकी पहले प्रोसेस बता देता हूँ और उसके हाँ, बाद एक और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। जी। इस बात का क्या है, मिट्टी आप अपने आधा फीट से नीचे की मिट्टी ले लीजिए अपने खेत की, अथवा ऐसे स्थान पर जहाँ पर खेती ना हुई हो, अथवा हाँ, जहाँ पर आधा जहर नहीं आधा गया फीट हो, है ना? आधा फीट नीचे की। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। आधा जी, फीट आधा नीचे फीट से लेके 6 फीट तक की, 4 फीट तक की। ठीक है। आधा फीट नीचे से, क्योंकि छह आधा फीट फीट के भीतर। नीचे तक, आधा फीट जो फर्स्ट लेयर होती है ना, उसमें बार हाँ बार जी। खेती बाड़ी हुई है। और उस मिट्टी को सुखा जी, करके और छान लीजिए। छानने के बाद उसमें कैस्टर ऑयल मिला लीजिए। सूखा कर छान ले। और हाँ, सुखा कितनी ले, लेना सुखा पड़ेगा करके सर जी? छान ले। 1.5 एकड़ के लिए कितना लेना पड़ेगा? 1 एकड़ में 20 किलो लगभग मिट्टी का प्रयोग हमने किया है। 20 किलो, और वो 10 किलो, यानी 30 किलो लेना पड़ेगा 1.5 एकड़ के लिए। हाँ जी, लगभग 30 किलो मिट्टी आप ले लीजिए। ठीक। और उस मिट्टी को लेने के बाद उसमें कैस्टर ऑयल मिला लीजिए। वो कितना लगेगा सर जी? कैस्टर ऑयल लगभग लीटर आप मान के चल सकते हैं। जी। हेलो। 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर। ये 1 एकड़ का डोज है, 1.5 एकड़ का? सर जी, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसा 1.5 एकड़ के लिए मैंने 30 किलो मिट्टी ले ली समझो, तो ये कैस्टर तो ऑयल डेढ़ जो है लीटर तो ये, कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं। जी, ये एकड़ के पीछे कितना लेना है? 1 लीटर। हाँ, तो ये 1.5 एकड़ के लिए 1.5 लीटर हो गया। ओके हम्म। सर जी। ठीक है। और उसको जी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छनी हुई मिट्टी ओके। रहेगी, उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। और जी, भविष्य में भी इसको अच्छे से अब मिक्स करके एयरटाइट करके रख सकते हैं, तो भविष्य में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी जी, जी, किसान ये बंधुओं के रखना लिए पड़ेगा। उपयोग हो सकती है। और उसको फिर 200 लीटर पानी में आप डाल दीजिए, 20 किलो मिट्टी को, जी। है ना? हाँ और जी। उसको घोल दीजिए अच्छे से। जब वो घुल जाए, जी। इसका ध्यान रखना है कि आपने, ये तो आपको क्लियर हो गया जो आपका प्रश्न था, जी। मनोज जी। जी। और अब इसके साथ मैं एक बात अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम्म। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र जी, होते वो हैं, भी। हाँ जी। जिससे वो श्वसन क्रिया करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के भोजन भी ग्रहण करता है। जी। वो बंद नहीं होना चाहिए। तो दक्षता क्या और लेना आपको पड़ेगा? जब मिट्टी द्रव्य रसायन का स्प्रे करना है, अब हमारा ऐसा अनुभव है कि उससे नुकसान भी हुए हैं, जी। तो आपको केवल ऊपरी पानी का न्यूट्रिएंट्स के पर्पज से हम कर सकते हैं, ठीक है। जी। जी।
तो ऊपर ऊपर के पानी का स्प्रे करें जिसमें मिट्टी घुल के ना जाए, नहीं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया कम हो बंद हो जाने के जाए, कारण भी कम हो जाए। नुकसान होता है पौधों को। हाँ वैसा ही क्योंकि लग रहा आपने है सर। प्रोसीजर पूछी थी इसलिए मैंने प्रोसेस आपको बता दी। जी और पिछले वर्षों में कुछ किसान बंधुओं ने इसका प्रयोग किया, लेकिन ये भूल करने के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई। जी जी। हम्म। तो फूल पे भी तो इफेक्ट रस गिरा तो सूचक। हाँ जी। फूल के ऊपर भी इफेक्ट गिरा क्या सर जी फिर इसका? नहीं, पौधे की पौधों। पत्तियों में जो उन्होंने ये मिट्टी के जो कण जम गए ना, इसके कारण उनको नुकसान हुआ है। जी जी तो आप ऊपर छने हुए पानी का जरूर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी जी। के कण उसमें नहीं जानी चाहिए घुल करके भी, है ना। तो उसको रात से बराबर। हिलाना बंद कर दो और बहुत धैर्य पूर्वक ऊपर ऊपर का पानी किसी माध्यम से निकाल लें। तो छानना पड़ेगा एकदम सर जी साफ उसको एक आधी सुथरा बार? पानी जाना चाहिए। छान नहीं, छान भी सकते छानना क्या सर नहीं, जी उसको? वो तो नहीं ना? प्राकृतिक तौर से छना ही रहता है। आप उसको ऐसा कीजिए जैसे आपने 2-4 दिन उसको रखा, जी जी। या दो तो दिन भी रखा। हाँ। जैसे आज आपने सुबह डाला है और आज शाम से उसको हिलाना बंद कर दो, कल आपको स्प्रे करना है बराबर। तो वो तो ऊपर पानी पानी छना हुआ मिल जाएगा ना आपको ऑटोमेटिकली। हाँ जी हाँ। बराबर, अपन उसको उसको कितने दिन निकालने तक में रख इतनी सकते हैं? सावधानी रखें कि पानी में हलचल नहीं होना चाहिए, और यदि पानी में हलचल होगी तो फिर वो मिट्टी चिकन आ सकते हैं। नहीं आएगी ना। जी बराबर। तो वो अपन कितने दिन तक रख सकते हैं? किसको? वो पानी को बनाए हुए। कितने भी दिन रख सकते हैं, उसमें कोई खराबी आने वाली नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, है ना। ढक के रख सकते हैं। हम्म। बार बार यूज कर सकते हैं सर उसको अभी वैसा, और फिर पानी डालो और फिर घुलो और शांत जितना होने दो। मात्रा में उसमें जितने मात्रा में उसमें उपलब्धता रहेगी न्यूट्रिएंट्स की, वो आपको मिलते जाएंगे। जी जी। जितने आप निकलते जाएंगे वो कम होते जाएंगे। तो आपको उस निर्णय आपको करनी है कि आपको बार बार उपयोग करनी है या कितने बार उपयोग करना है। उसमें जो उपलब्ध जी रहेगा उतना तो आपको मिलते जाएगा, है ना। बराबर। हाँ जी। तो एक ही सर जी बार और एक उपयोग सवाल। कीजिए, क्या कठिनाई है, बाकी को जमीन में चला दीजिए। जी हम्म। सर और एक सवाल, मेरे पास ये सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, अपने सोल की है, तो हम्म। इसमें से कोई मिट्टी चलेंगी क्या? हम्म। क्या अंदर ये मिट्टी द्रव्य रसायन का फार्मूला देख लो? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मेरे पास ये साउल साउल से नहीं, क्या आपने टीसीबीटी ग्रुप से मिट्टी मंगवाई हम्म। थी, मेरे पास सभी 4 प्रकार की मिट्टियां है। तो हम्म। ये अपन यूज कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं, उनमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी आप जी। चाहें तो अपने साथ में खेत की मिट्टी का भी, यदि पीपल और बरगद के नीचे की मिट्टी का भी उपयोग करेंगे तो बैक्टीरिया भी उससे मिलेंगे। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जी। नई मिट्टी जो खेत की आप लेके आ रहे हैं। हम्म। जी। और ये अपना फार्मूला मिट्टी द्रव्य रसायन का वो भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी यूज कर सकते क्या वो अपना कैस्टर ऑयल? साथ में उपयोग कर सकते हैं। जी जी। हाँ जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। मनोज जी, यदि आपका प्रश्न का उत्तर संतुष्टिपूर्वक प्राप्त हो गया हो तो अगले प्रश्न को ले सकते हैं। जिन भी किसान बंधु को प्रश्न पूछना है कृपया पूछ लीजिए। किसी और का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो। हेलो। जय श्री कृष्णा। हेलो। जय श्री शिवराम बोल कृष्ण। रहे हैं। हाँ सर। सर वो भस्म रसायन बनाना है तो उसमें हाँ नमक जी, आपकी कितना आवाज आ लेना है? रही है, पूछिए। सर भस्म रसायन हम्म। बनाना है तो उसमें नमक कितना लेना है? 8 किलो लगभग।
अच्छा, उसको पीस के ले सकते हैं? हाँ, पीस के नमक। ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। पिसा हुआ नहीं लेना है बाजार से, पिसा हुआ नहीं, समुद्री खड़ा खड़े लाके नमक घर को पे। ही पीसना है। हाँ ठीक, जय हो, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। और भी कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बस यही पूछना था अभी तो। अच्छा जी, जब आपका उत्तर पूर्ण हो जाए और आप संतुष्ट हैं तो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते। हेलो। हाँ सोनूराम जी। हाँ सर, मेरा एक इंडिविजुअल प्रश्न था सर। हाँ पूछिए। तो ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो है ना, हम्म, जब हम धान का बुनाई करते हैं खरीफ फसल में, उस हम्म, समय दो पद्धति चलता है। ये एक खुर्रा सिस्टम चलता है, और हम्म, दूसरा जो है ना, कीचड़ बना के उसके ऊपर में धान को अंकुरित करके डाला जाता है। और गुरुजी की पद्धति लाई ये है। करते हाँ, हैं, लाई। गुरु जी, गुरुजी का कहना ये है कि हमको जो है बार बार अगर हम उसको जोतते हैं तो उसमें जो है फसल सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाता है। तो इससे कैसे, किस ढंग से किया जाए ताकि इसका जो है सूक्ष्म माइक्रोब्स भी न बहें, और हमारा काम भी। तो उसमें अपने को प्रयास तो ये करना चाहिए कि बार बार मचाई ना करें, है ना। जी। सामान्यतः धान देखो, खेत इस तरीके ये सब करते क्यों है, पहले तो ये देखना कि ये सब अपन करते क्या है। जी। ये सब इसलिए करते हैं कि जड़ें जरा गहरी चली जाएं, मिट्टी जी। अच्छी हो जाए तो, नरम हो जाए तो। दूसरा, इससे खरपतवार नष्ट हो जाए। ये दो ही कारणों हाँ। से मुख्यतया करते हैं मचाई अपने यहाँ, जी। है ना। तो भूमि उपचार के बाद ये समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। अब इसको नहीं यार। किसानों को भूमि उपचार करने के बाद अपना कार्बन पीएच इसी ठीक हो गया, जीवाणुओं की कॉलोनी अच्छी बन गई, तो जमीन तो वैसे ही भुरभुरी और नरम हो जाती है। और जी। साथ में अनद्रव्य रसायन आपने दे दिया, माइक्रोराइजा दे दिया, तो जड़ें आराम से विकास कर लेती हैं, अच्छी ग्रोथ ले जी। लेती हैं। तो बार बार वैसे वास्तव में बार बार मिट्टी को पलटना नहीं चाहिए। उससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, या जो आप कह रहे हैं बैक्टीरिया माइक्रोब्स की कॉलोनी भी डिस्टर्ब होती है। हाँ। हाँ। तो पहले भूमि के लिए 6 महीने काम करे। किसान के लिए महत्वपूर्ण यह है कि सबके पास 2 4 5 एकड़ जमीन तो होती है लगभग। जी। तो एक एक एकड़ को लेकर के काम करे, एक एकड़ में जी। काम करे। जब एक एकड़ ठीक हो जाए तो दूसरे एकड़ में काम करे, अथवा जब वो भूमि खाली रहती है तब काम करे, है ना। जी। तो जैसे किसी के पास 5 एकड़ भूमि है या 4 एकड़ भूमि है, एक चौथाई मतलब 1 एकड़ भूमि में हम भूमि उपचार कर लें, वो जमीन ठीक हो जाए तो फिर हम दूसरे एकड़ को कर लें। तो 4 वर्षों में चारों हो जाएंगी, अथवा दो जी। वर्षों में चारों हो जाएंगी। जो आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण रूप से उसी जमीन पर आश्रित है, उनके लिए तो यह है। जी। तो एक एक एकड़ को ठीक करें, बाकी में भी प्रैक्टिस को जरा ठीक रखें। जैसे पहली बार किसी ने 1 एकड़ भूमि को ठीक करने के लिए प्रयास चालू किया, तो वो क्या करेगा, पहले ऊर्जा जल चलाएगा, फिर जीवाणु जल चलाएगा, धान वाला बंदा जो है ना। जी। क्योंकि बैक्टीरियल और माइक्रोबियल एक्टिविटीज वहां तेज करनी है। और जी। धीरे धीरे भूमि के जहर को खत्म करेगा, तो उसके बाद जो जो संसाधन है, गौमूत्र है, वो चलाएगा, अब सारे फार्मूले चलाएगा। फिर जरूरत पड़ती है कि भाई हमको तो यूरिया, पोटास, डीएपी, जो भी ओकेपी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट जी। चलाएगा। तो प्रयास ये करने का है कि पहले तो जमीन की जो ऊर्जा है, जो अधोगति की यदि है, तो उसको ऊर्ध्व गति में स्थापित करना, पहला काम। जी। फिर ये हो जाए तो कार्बन पीएच इसी पर काम करना, साथ जी। साथ जीवाणुओं पर काम करना।
क्योंकि कार्बन जीवाणुओं को रहने के लिए आवास देने वाला है और जी न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के रखने वाला है, यानी बॉन्डिंग एजेंट है। और 97% पौधे का भाग कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन बड़ा जी महत्वपूर्ण है। तो फिर जी कार्बन के लिए वो तिल लगाए, हरी खाद करे, और उसको प्रॉपर करके प्रॉपर सही समय पे गाड़े, सही स्थिति में गाड़े, जिससे वो स्टेबल हो सके। तो ऐसा तो वो सब में कर सकता है जो जमीन खाली है, यदि उसके पास जल की सुविधाएं हैं, या जब जमीन खाली है तो। अथवा पूरी जी जमीन खाली नहीं तो 1 एकड़ में तो वो खाली रख के भी कर सकते कि मैं 1 एकड़ भूमि का सुधार करूंगा, बाकी एक फसल एक फसल लगभग हम 6 महीने की मान के चलते हैं, है ना। एक वर्ष में जी लगभग 2 फसलें हमारे यहाँ लेते हैं किसान। या तो दोनों हाँ धान की लेते हैं, अथवा एक धान की लेते हैं, दूसरी कोई और फसल लेते हैं। तो भाई मैं तो एक फसल करूंगा, बाकी एक 6 महीना, मतलब एक फसल का गैप मैं करूंगा, उस पर मैं अपनी उस भूमि का उपचार करूंगा। तो ये तय करे कि मुझे भूमि उपचार करना है, 1 एकड़ भूमि सुधारना है, उसको ठीक करना है। बाकी मैं अपना जीवन परिवार चलाते रहे। एक फसल के लिए तो त्याग कर ही सकता है 1 एकड़ भूमि का। तो जी ये वास्तव में 12.5% हुआ। जी उसके टोटल का 12.5% हुआ 4 एकड़ भूमि वाले के लिए। और 5 एकड़ जिसके पास है तो वो 10% हुआ। उसको पता है कि मैं 10% कम जो है मेरी आय होने वाली है, 10% भूमि को मैं अभी ठीक करने वाला हूँ। तो ये इंस्टेंट तो कम होती है, लेकिन वास्तव में ये जो है ना, ये बढ़ती है। जब भूमि एक बार ठीक हो गई तो हमारा लागत कम होने लगता है, उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ने लगता है। ये सब बातें हमको समझनी है। जी तो ये सब काम यदि किसान प्लानिंग बना करके ठीक तरीके से सोच समझ के करेगा तो ठीक है। एकदम से नहीं हो सकता तो साल 2 साल में तो ठीक हो ही सकती है ना चीजें। जी जी आप यदि ठीक तरीके से किसान विचार करके आगे बढ़े तो उसको बहुत ज्यादा संसाधनों के बिना भी काम हो सकते हैं। जो सीरियल क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, जिनको चूंकि ये रिस्क क्रॉप नहीं होते, इसमें जी मेजर इश्यूज क्या होते हैं, जमीन कॉम्पैक्ट होते जा रही, किसान गया और 2 बार यूरिया फेंका, बेसल डोज में डीएपी डाला, पीडीसाइड डाला, खत्म। और फसल कटने के बाद आग लगाई। तो हमने जो गलतियां की हैं उनको ठीक करने के लिए हमको प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। और आज पूरे लोग चिंतित हैं बढ़ती हुई लागत और गिरता हुआ उत्पादन और उसकी गिरती हुई गुणवत्ता से, जी है ना। तो इसके लिए आपको जो भूमि में ह्रास हुआ है, नकारात्मक परिवर्तन हुए, उसको बदलना पड़ेगा। तो प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र से आप ऊर्जा जल चला सकते हैं। ठीक है। एक कैप्सूल कल्चर किट खरीद ले, उससे आपके जीवाणुओं की भरपूरता हो जाएगी। एक डोज 100 रुपए का जो है जंगल जीवाणु है उसको डाल ले। जी ठीक है। थोड़े बहुत फफूंद भक्षक का प्रयोग कर ले। जी हाँ? और कहीं नीमोटोड का इशू है तो थोड़ा पीएम का यूज कर ले, है ना। और कहीं पर जी रस चूसक कीट ज्यादा आते हैं जो अपने यहाँ के दानों में, तो वो भी प्लस का यूज कर ले। जी तो और गाय है तो सडरस है, छाछ है, द्रव्य रसायन है, गौमूत्र है, पंचगव्य है, इनका प्रयोग कर ले। अब कहीं ना कहीं जी से न्यूट्रिशन तो लाके डालेगा ही, यूरिया चाहिए ही। तो यूरिया बायोलॉजिकल का डाल ले, नैनो पार्टिकल सीरीज अवेलेबल है। जमीन में चलाना है तो 4x है, 2x है, प्लेन है यूरिया तो वो अवेलेबल है, ओकेपी अवेलेबल है ना। जी तो उसको समझ के चले कि मैंने 50 बरस, 100 बरस या 500 बरस या 20 बरस में जो भी निकाला उस जमीन से, उसको दिया क्या, दुर्गंधी दुर्गंध दिया। मैंने उससे लिया ही लिया है, और बदले में उसको नहाने वाली चीजें दी हैं। उस चक्र को सही तो करना पड़ेगा। हमने जी रोग कारक चक्र को स्थापित कर दिया और हम चाहते हैं रोग से मुक्ति हो, तो ऐसा संभव नहीं है। हमने बीडीसाइड डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल डाल करके पूरी तरीके से जमीन में कीटाणुओं की इतनी संख्या बढ़ा दी कि जहाँ 7 अरब की कॉलोनी होनी चाहिए 1 ग्राम मिट्टी में, है ना, जी वो तो है ही नहीं, उसके जगह कीटाणु हो गए। तो उल्टा चक्र चालू हो गया। जितने ज्यादा जीवाणु होने चाहिए थे वो तो नीचे की तरफ चले गए, बहुत कम संख्या में चले गए, बहुत कम मात्रा में चले गए, और कीटाणु उसकी जगह बढ़ गए। तो जो ज्यादा कॉलोनी में रहेगा, जिसकी ज्यादा संख्या रहेगी, उसी का तो प्रभाव रहेगा।
तभी कीटाणु बढ़ गए, तो इसके कारण जो है रोगों का प्रभाव ज्यादा आ गया। ये समझने की आवश्यकता है। केमिकल रसायनों से या केमिकल फर्टिलाइजर जो है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, इससे क्या नुकसान हो गए? हमने वो डाला तो डिस्ट्रॉय हुई बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, नेचुरल साइकिल जो इससे चलता था। फिर ऊपर से विडीसाइड भी डाला, फिर ऊपर से पेस्टिसाइड्स भी डाला। ये कर रहे हैं ना हम रेगुलरली। तो जी हम जी। तो मारने ही मारने वाले काम कर रहे हैं, जो जीवन देने वाला काम है वो तो कर नहीं रहे हैं, और फिर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि खेती अच्छी हो जाए। तो भाई जब जीवाणु जीवाणु नहीं रहेगा, केंचुए नहीं रहेंगे, प्राकृतिक चक्र स्थापित नहीं रहेगा, तो उसमें अवरोध आया, तो अवरोध आएगा तो विपरीत परिणाम तो आएंगे। तो जमीन नरम होने की जगह कठोर होती जाएगी, पहली कठिनाई आएगी। दूसरा, प्रॉपर जीवाणु नहीं रहेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स पड़ा भी है उसको, भोजन पौधे को देने वाले खत्म हो गए, तो मीडियम ही उसका खत्म हो गया, तो पड़ा है न्यूट्रिएंट्स नहीं चल रहा है, तो स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहे हैं। और जब डिफिशियंसी आई तो फिर डिजीज क्रिएट हो गई। न्यूट्रिशन पड़ा है जमीन में, पीएच इम्बैलेंस हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया खा करके पौधे को देने वाला, तो फिर क्या हो गया, हम स्प्रे में आ जाते हैं, तो स्प्रे करने की जरूरत पड़ जाती है। यदि ये बैक्टीरिया प्रॉपर रहता, न्यूट्रिएंट्स जमीन में पड़ा उसको उठा के देता, तो डिफिशियंसी नहीं आती। अब सल्फर का कट तो पड़ा है, पौधा ले नहीं पा रहा है तो फंगस आ गया। कैल्शियम पड़ा है, पौधा नहीं ले पा रहा तो रस चूसक आ गई। आयरन पड़ा है, पौधा नहीं ले पा रहा तो इल्ली आ गई। जिंक पड़ा है, पौधे ने नहीं ले पाया, जीवाणु नहीं है जिंक का, तो वायरस आ गया, क्योंकि इन्हीं की कमियों से तो ये आता जी जी। है ना। कॉपर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, तो बिल्ट आ गया। तो न्यूट्रिशन पड़ा है, लेकिन जीवाणुओं की जो खा के देने वाली व्यवस्था थी पौधे को, जीवाणु द्वारा खा के पौधे को देने का काम हमने रोक दिया, जहर डाल करके, उनको मार करके, उनकी कॉलोनियों को डिस्टर्ब करके। तो हम फिर से स्थापित कर सकते हैं। किसान भली भांति बात को समझे और समझ के काम करे तो ठीक है, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में सही। किसान कट मारने की स्थिति से बचे। जैसे ऑफिस का टाइम होता है, 10 बजे पहुंचना है, डिसिप्लिनरी 5 बजे छुट्टी होती है, बीच में एक लंच होता है, यही हो रहा है ना। जी किसान इतनी लगन से खेती में काम ही नहीं करता, किसान आलसी हो गया है, क्योंकि वो किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके उससे जवाबदेही मांगने वाला कोई नहीं है ना। तो किसान खेत में जाना ही नहीं चाहता, खेत में काम नहीं करना चाहता, आलसी हो गया। और इसीलिए पहले किसानों को बीमारी नहीं होती थी, अब किसानों को बीमारी हो रही है, क्योंकि उनका खान पान बिगड़ा, उनकी भूमि का प्राकृतिक चक्र बिगड़ा, और उनका खुद का जीवन चक्र बिगड़ गया है। और उसके जीवन चक्र बिगड़ने के कारण उनको कितना नुकसान हो गया, है ना। तो किसान शारीरिक मेहनत से भी मुंह मोड़ लिया है, और जमीन में आर्टिफिशियल इतनी वर्किंग हो गई है कि अब वो काम करना नहीं चाह रहा है। तो उसके कारण स्वयं का स्वास्थ्य और साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। और भोजन भी वही खा रहा है। बीमार होता है तो मिट्टी की जांच करे, मिट्टी की जांच करे तो पाए कि मिट्टी में तो कुछ है ही नहीं, पॉइजन के अलावा, कीटाणुओं के अलावा। तो अपने शरीर में भी तो पॉइजन और कीटाणु ही आएंगे ना। तो गुरुजी कहते हैं जी। कि जब बीमार हो जाओ तो जिस मिट्टी का भोजन करते हो उस मिट्टी को डॉक्टर के पास लेके जाओ, यानी लैब के पास लेके जाओ, उसको सुधारो, क्योंकि उसमें जो कंटेंट हम्म, होगी वो खाएंगे। अभी जब जी कोविड आया लास्ट टाइम, जो भी 21st में है ना, तो क्या हुआ, लोगों ने जिंक को वाइट खाना स्टार्ट किया। तो भाई तुम्हारे भोजन में जिंक होता तो तुमको जिंक को वाइट खाना पड़ता क्या? नहीं खाना पड़ता। अब इसको भी समझना पड़ेगा कि जिंक कौन सा होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा का होना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का होगा तो नुकसान ही करेगा ना। तो सकारात्मक ऊर्जा का जिंक हमारी फसलों पर जाएगा तो हमको फायदा होगा। सकारात्मक ऊर्जा का सल्फर हमारी फसलों पर जाएगा तो हमारी बॉडी में गर्मी, हमारा अग्नि तत्व ठीक रहेगा। आयरन ठीक जाएगा तो ठीक रहेगा, है ना। मैग्नीशियम जाएगा तो ठीक रहेगा। तो ये सब बातें समझने की है कि हमारे शरीर को जो मिलने वाला है वो किस फॉर्म पर है, शरीर में जाकर के नुकसान करने वाला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है डीएपी के कारण जो है, फास्फोरस तो उसको मिल ही रहा है डीएपी से ना, लेकिन उससे नुकसान कितने हो रहे हैं। हमको 2 यूनिट की जरूरत है, उसमें 12 यूनिट हमको मिल रहा है। तो
सेल्स तो उसमें डैमेज हो रहे हैं ना सिंथेटिक रसायनों से। तो सेल्स को सहने की क्षमता से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और उसके कारण जो नुकसान हमें हो रहे हैं, परिवारों में कैंसर हो रहे हैं, कई प्रकार की डिजीज हो रही हैं, अब हम उनसे बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे चक्र को बाधित कर दिया है, भूमि की स्थिति को बाधित कर दिया है। उसको सुधारने की आवश्यकता है। अब एक किसान है, किसान होकर के भी जहर खरीद के खा रहा है, खुद के खेत से जहर निकाल के खा रहा है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को सुधार करने की आवश्यकता है। जब समझ में आ जाए तो अच्छा है। कोई 20 एकड़ का किसान है और उसके यहाँ लोग बीमार पड़े होते हैं उस अनाज को खाने से। तो भाई अपनी परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रयास करो, और फिर आने वाले समय में इससे तो हम प्राकृतिक चक्र को अवरुद्ध करते जाएंगे तो जमीन की गुणवत्ता तो गिरती जाएगी, तो रोग आने ही आने वाले हैं, जो कि हम तो जीवाणुओं को खत्म करके कीटाणुओं को बढ़ा रहे हैं। दिनों दिन ये समस्याएं बढ़ने वाली हैं, इसको सुधार करने की हमें आवश्यकता है। तो भूमि उपचार किसान करे, भूमि उपचार इन चीजों का समाधान है। अच्छे जीवाणुओं की वृद्धि करे। भूमि उपचार में बहुत खर्चे नहीं आते हैं, और जितना हमने नुकसान किया है वो बिल ही है, वो तो भरने ही पड़ेंगे। तो अणु, जीवाणु और ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है। जो समझ के काम करेगा तो हमें लगता है कि अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी क्या, यदि आपको ये सब ठीक हो गया तो सोनू राम जी? नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। उसमें वर्टिसिलियम रहेगा तो क्या कठिनाई आएगी, मेटेरियम रहेगा तो कठिनाई आएगी क्या, है ना? जी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज या शाकाहारी फंगस को खाने वाले मांसाहारी फंगस के जीव रहेंगे तो कठिनाई आएगी क्या? जी। और इन साइकिल सब के लिए कार्बन पीएच ठीक रहना जरूरी है। इसके लिए ना सर, हर किसान को जागरूक रहना है और शिक्षित होना जरूरी है किसान को। ये एक किसान की जिम्मेवारी है भाई। जी। किसान की जिम्मेवारी है कि उसे सुधरना है, ये सुधारना है कि नहीं। बहुत सारे किसान तो निकल गए ना इस आपाधापी से। हम्म। अब वो तो उनका हम्म, उत्पादन ठीक आ रहा है। अपने छत्तीसगढ़ के कितने सारे किसान निकले, मेरे ध्यान में जी है, कि बिना उन्होंने किसी भी सिंथेटिक रसायन के अच्छा उत्पादन लिया। मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत आए, जिनकी मुझे जानकारी है, उन्होंने धान अच्छे से लिया, गेहूं अच्छे से ले रहे हैं। गेहूं में हो सकता है थोड़े बहुत चैलेंजेस हो, कि हमको जरा थोड़ा ज्यादा डोज दे देना पड़ेगा, है ना, ये नैनो नाइट्रोजन का, एनपीके का। ठीक है, समय तो लगता है ना जमीन को परिवर्तित होने में। जब उसमें एनपीके का बैक्टीरिया उसमें अवेलेबल हो जाएगा, नाइट्रोजन का वायुमंडल से खींच के दे देगा। तो उसको बढ़ाने के लिए समय चाहिए, बैक्टीरिया को रहने के लिए आवास चाहिए, तो वो स्थितियां निर्मित तो करें हम। तो बिना सिंथेटिक रसायनों के, सि- सिंथेटिक रसायन डालने के बराबर उत्पादन हो रहा है, और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। एक राजकुमार जोड़े है, रायपुर में नौकरी है, बालाघाट जिले के किसान है। जी वो भिलाई ट्रेनिंग में आए भी थे। अभी उन्होंने 2-4 दिन पहले फोन करके कहा कि इस तरह गलती हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कि मैंने पूरा धान बेच दिया, मोटा धान था, वो बेचने के लिए लगाते हैं। तो बोले वो इतना टेस्टी है कि जो भी खा रहा है वो पूछ रहा है भाई ये धान का है, कौन से धान का चावल है, कहाँ मिलेगा? अब उन्होंने मंडी में बेच दिया, सरकारी मंडी में। हम्म। तो उनको बाद में समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई। उनका पंचमहाभूत पूर्ण था। जी मैंने भी उनसे कह रखा था, तो बोले सर मैं इस कोच के मारे आपको नहीं दिया कि मोटा धान था। अरे भाई मोटा था, पतला था, वो तो बदल जाएगा। लेकिन बिना, उन्होंने लंबे समय पर प्रयास किया, लगभग डेढ़ डेढ़ वर्ष हो गए, तीसरी फसल है उनकी, लेकिन ठीक आ गया, जमीन बुरबुरी हो गई, सब कुछ ठीक आ रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि सर इतना जो है न्यूट्रिशनल बैलेंस हो गया कि अब वो मांग ही कम होती जा रही है भूमि की, तो धीरे धीरे लागत कम होती जाएगी, गुणवत्ता युक्त उत्पादन तो आ गया। तो हम सब लोग ये प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, समय लगाते हुए इस कार्य को करें, क्योंकि हर कार्य के लिए समय आवश्यक है। समय तो लगना ही है, जीवाणुओं को अपनी कॉलोनी बनाने में समय लगना है, उनको अपना कीटाणुओं को खा करके अपनी कॉलोनी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम परिस्थिति निर्मित करें, तो ये मचाने की बार बार या जुताई बगराई की वो पद्धति खत्म हो जाएगी।
बार बार हम जी जमीन जी, को नहीं पलटेंगे तो खरपतवार भी बार का आना कम हो जाएगा। हम्म। है ना। और हम हमारी इसमें लागत कम हो अनावश्यक, जाएगी बीज बोने के पहले की। जी अनावश्यक जुताई का भी खर्चा कम हो जाएगा सर। हाँ, तो लागत भी कम करना है, उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ाना है। बीड्स नहीं आएगा तो बीडिसाइड मारना बंद हो जाएगा, तो एक लागत कम हो गई। दूसरा, उसका जो न्यूट्रिशन है वो पौधा उठा लेगा, है ना। जी तो फायदे ही फायदे हैं, इसलिए थोड़ा एफर्ट करें। जी। अब गुरुजी बोलते हैं ना, तो पंचमहाभूत के लिए काम करो, है ना। हाँ, और हम तो पंचमहाभूत के लिए काम करना पड़ेगा, तब पंचमहाभूत हमारे लिए काम करेंगे भाई। ये अभी प्रकृति तो, जीवित है, 96% जो भाग है ना वो अदृश्य है, हम देख नहीं सकते उसको। अभी उल्टा हम गंगा चार बह रहा है। प्रतिशत के पीछे पड़े हुए हैं। अभी अभी उल्टा गंगा बह रहा है सर, अभी तो तुरंत फायदा होना चाहिए, पंचमहाभूत बाढ़ में ठीक जाए, है, ऐसा हुआ। तो भाई जो जिस करें सो तत्फल क्या चाखा। खा। जी अभी इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। जी ये प्रकृति का नियम है, जो जिसकी सेवा करता है वो उसी से खुश होता है ना। जी। हम्म। ताऊ जी वंदे मातरम। ताऊ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। समय पूर्ण होने वाला है, शेष 5 मिनट है। ओंकार सर नमस्कार। नमस्कार जी। रतनलाल यादव गुड़गांव हरियाणा से सर। जी। सर एक खुशी की बात है, मुझे डीडी किसान चैनल वालों ने आमंत्रित किया और किसान मेले का हमारे यहाँ लोकल टीम में मेला लगा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मुझे केवी के हमारे जो पड़ोसी हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी डिप्टी डायरेक्टर वगैरह एग्रीकल्चर के हैं, केवी के हैं, सब आए हुए थे। मुझे भी बुलाया गया था क्यों, एक दो सेमिनार में मैं जाता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने कहा कि भाई हमारे किसान जो भी चाहे जैविक खेती कोई करता है तो बताइए, किसी ने हाथ नहीं उठाया। जी। और अगर किसी, मान लो किसी किसान की इच्छा है या उसको कोई कभी समस्या आई हो या अभी कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर अभी दूंगा। जी। ओ, तो बोला जी सबसे पहले आप अपने नंबर दे दीजिए। मैंने सबको मीटिंग में पूरों को नंबर दिया, बड़े खुश हुए। अब हर सेमिनार में मुझे सबसे पहले बुलाते और सबसे पहले मेरे ही को बोलते कि आप अपना विचार रखिए जैविक खेती पर। हाँ जी, हाँ जी। तो डीडी किसान वालों ने कवर किया था, वो थोड़े लेट आए, मेरा लेक्चर आधा चला गया था। हाँ जी, हाँ जी। वृक्षायुर्वेद पे मैंने अन्य द्रव्य रसायन पे बताया था और अपना जी। षड्रस पे। हाँ जी। बाकी ऊर्जा विज्ञान का शुरू में था वो बताया, लेकिन वो बोला जी आपका लेक्चर अच्छा है, हम लेट आए, कृपया करके हमें थोड़ा टाइम देके एक अलग से आपका थोड़ा लेक्चर लेंगे। तो हम्म। उन्होंने अलग से लिया, बड़ा अच्छा खुश होकर गए। बोला जी आपका हमारे को बहुत अच्छा लगा और आपकी बाइट बहुत सबसे अच्छी है, हम इसको डालेंगे। और उन्होंने कल प्रकाशन किया था अपना डीडी किसान चैनल पे। बहुत अच्छा। तो ये बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है, खास करके हमारे गुरु जी का हमारा मार्गदर्शन जो हमें मिल रहा है, उससे हमें बहुत ज्यादा 21% से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है। और जी। जी। उम्मीद है हम हर प्लेटफार्म पे अपना परचम लहराएंगे और हर जगह हमें सम्मान मिल रहा है। बहुत खुश है। कोई भी प्रश्न, अभी किसानों को फिर मीटिंग बोला, अभी मेरा गेहूं पीला हो रहा है और मुझे बताइए, मैंने अभी तक डीएपी यूरिया नहीं डाला है। तो इफको हम्म। के मैनेजर बोला जी अपने रतनलाल यादव जी बताएंगे आपको, ये जैविक के हैं और ये हम्म। बताएंगे। तो फिर हम्म। मैंने उसको समाधान किया कि भाई आप पहले तो आप उसको निकालिए। किसान को इतना पता होना तो चाहिए कि भाई पौधे को एक को निकाल लो पीला हो रहा, तो उसको अच्छे से मिट्टी में साफ करिए। उसकी जड़ देखिए आप, सबसे पहले जड़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बीमारी है। भाई काली हम्म। जड़ अगर पड़ गई तो समझो फंगस है। हम्म।
और बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकता है, ज्यादा हम्म, नमी होने से भी हो सकता है। 3-4 कारण तो ये आप, लेकिन आप मेरे पास व्हाट्सएप भेज दीजिए और आपका समाधान हम कर देंगे, जैविक में ही करेंगे। हम्म। तो बड़े खुश हुए, बड़ा मुझे बहुत अच्छा भाव मिला है और बड़ी अच्छी बात। गुरुजी को मैं नमन करता हूँ, टीसीबीटी को, आप सभी मेरे जितने भी विशेषज्ञ है, मेरे किसान भाई है, उनका सहयोग मुझे मिलता है हर जगह। बहुत खुशी है, इसके लिए मैं धन्यवाद है गुरुजी को, आप सभी को, शर्मा जी को, लेखराम जी को, आपको। ये मेरा विचार था। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी धन्यवाद। अच्छा लगा आपकी इस जानकारी को सुन करके, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम प्रकृति स्वाभाविक रूप से देती ही है। हम सबकी ओर से भी आपको शुभ कामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। इस धारा को जहर मुक्त करने का जो कार्य है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा कठिन भी है। लेकिन इसको जी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ नियमित प्रयत्न करें तो ये सरल हो जाता है। तो आप जी जैसे बिल्कुल जी। बंधु प्रयास करके आगे आ रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग भी उसको समझ पाएंगे, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, गांव वाले, ऐसे बढ़ते 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 ये पूरे वैश्विक स्तर पर ये कार्य होगा। उसके लिए थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, धैर्य बना करके। इस कार्य को आपने किया है, आप इसमें अग्रणी रहे हैं। इसके लिए सोल्टी सीबीटी टीम और हम सब किसान बंधुओं के साथ जो इसमें जुड़े हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें नहीं जुड़े हैं, उन सबकी तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अन्य किसान बंधु भी ऐसी ही सफलता पा करके अपने जो सीखा है वो अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। अन्य एक एक किसान यदि ठीक हो जाता है तो वो 10 किसानों को ठीक कर दे अपने जीवन में, तो मुझे लगता है बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। प्रारंभ तो स्वयं से ही होता है। तो जो जी पूछता है बिल्कुल। उसे जरूर बताइए, जो समझ में आता है, जो प्रैक्टिस करते हैं। लागत कम करके उत्पादन बढ़ाना है, ये बहुत आवश्यक कार्य है और ये किसानों पु- के हित में। पुरुषार्थ के साथ पॉजिटिव और ऊर्जावान होने के बाद किसी भी जगह पे आदमी किसी भी लक्ष्य को से ऊपर जा सकता है, ये मैंने महसूस किया है। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहने पड़ेगा। इस हिसाब से आगे बढ़ने में कोई किसी तरह की कठिनाई आएगी, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं, ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। और जो बांटता है विद्या वो बढ़ती है। हाँ? जी बिल्कुल। इसलिए खूब बांटे, खूब बांटे। धन्यवाद सर। बात नहीं कीजिए। नमस्कार सर। धन्यवाद रतलाल जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो ये अंतिम प्रश्न हो गया होगा, कृपया पूछ लीजिए। अथवा किसी का प्रश्न नहीं है तो इस सेशन को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन जब भी जाता हूँ मैं शर्मा जी से, अपने किशन शर्मा जी से बात करके कि जी मेरा आज ये है प्रेजेंटेशन है, आप मुझे थोड़ा बताइए, तो बोल रहा है कि इस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट लिखिए और इस पे आप बात कीजिए, अच्छा रहेगा और लोग प्रभावित होंगे और हमारा काम आगे बढ़िया चलेगा। बहुत अच्छा है, जिनके पास जी अनुभव है उनसे लेना ही चाहिए। शर्मा जी जी के पास बिल्कुल। अनुभव है और वो नियमित रूप से किसानों को गाइड करते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं के समाधान या किस स्टेप से जाना है वो उनको पता है। यदि हमारे से कोई भी आगे है और हम उससे कुछ सहयोग ले लें तो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। इसलिए स्वागत योग्य है और आप अच्छा कार्य करते जी धन्यवाद। हैं। धन्यवाद। आपके इसी सफल किसान की स्टोरी के साथ और लोक कल्याण की दृष्टि से आप जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है इस शुभ समाचार के साथ आज की इस 1 घंटे की क्लास को पूर्ण करना चाहिए। आप सब हमसे जुड़े हैं, हमने आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया है, उत्तर देने का प्रयत्न किया है। इस दौरान कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने किसी को कोई बात बुरी लगी है तो क्षमा प्रार्थी हैं। हम सब मिलकर के एक अच्छे विश्व की रचना करेंगे। भारत भूमि को, गौ माता को, अग्निहोत्र को स्थापित करने के लिए काम करेंगे और किसान
जहरदाता नहीं, वास्तव में जो कहा जाने वाली बात है अन्नदाता, वो अन्नदाता ही बने, जहरदाता ना बने। इस हेतु हम सब कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर इसी समय पुनः जुड़ेंगे। तन्मय जी, इसको पूर्ण किया जा सकता है। जी, कल हम फिर से 6 बजे इसी टाइम पे जुड़ेंगे। थैंक यू।